हाय गाइस। हमारे ऑनलाइन ट्यूटर 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। ब्लूम की हायरार्की है। उन्होंने एक हायरार्की प्रस्तुत किया बच्चों के विकास के लिए, ताकि शिक्षण के फलस्वरूप बच्चों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास हो सके। इसको इन्होंने स्पष्ट करने के लिए अपनी हायरार्की प्रस्तुत की। अर्थात इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके साथ ऐसा अध्यापन या फिर अध्ययन करवाना चाहिए उनको, ताकि इन तीनों पक्षों का क्या हो सके, उनमें विकास हो सके। तो पहला इन्होंने पक्ष दिया, क्या दिया? हायरार्की का तात्पर्य है, हायरार्की क्या होता है? ये तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये क्या है हमारा? ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है। जैसे कि विकास भी क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास को हम याद करने में या फिर बच्चों के विकास में किस प्रकार से इसको हम विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया? संज्ञानात्मक पक्ष दिया। संज्ञानात्मक पक्ष में पहला क्या है? पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, अनुप्रयोग। ये जो लगे हैं, पहला क्या है? ये अवबोध। अवबोध से तात्पर्य है बोध, अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी समझदारी से है। सबसे पहले आप किसी के बारे में क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आप नंबर्स याद करवाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नंबर्स है क्या, लेकिन आप उनको क्या किए, सबसे पहले उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में ज्ञान को क्या किया, सबसे पहले उनको ग्रहण करवाया, उनको रिसीव करवाया। सबसे पहले वो क्या किए? नॉलेज एक्वायर किए। जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनको समझ आता है, अच्छा इसका ये मीन्स होता है, इसलिए हमको याद करवाया जा रहा था। तीसरी बात क्या समझ में आती है? वो उनका प्रयोग करना सीखते हैं कि हम अब क्या करेंगे, अपना नाम भी लिख पाएंगे। हमने वर्णमाला सीखा, अब अपना नाम लिख पाएंगे, मम्मी के लिखेंगे नाम, पापा का लिखेंगे। और क्या करेंगे, हम किसी दुकान पर जाएंगे तो गिनती का प्रयोग करके पैसे को जोड़ना घटाना, आज उसका प्रयोग सीख लेते हैं। बचपन में उन्होंने क्या किया? वर्णमाला सीखा और नंबर से सीखा। जो जो सीखे थोड़ा थोड़ा, वो सिर्फ क्या किए, याद कर लिए, लर्न कर लिए। लेकिन जब थोड़े से बड़े होते हैं तो अवबोध होता है। जब अवबोध थोड़ा थोड़ा होने लगता है तो क्या करने लगते हैं, वो प्रयोग भी करने लगते हैं। जैसे प्रयोग करना सीख गए, तो थोड़े से बड़े हुए और बड़े हुए, फिर उनमें संश्लेषण आ जाता, विश्लेषण आ जाता है। क्या आ जाता है? वो एनालिसिस करना जानते हैं कि 4 और 5 ये कैसे बना हुआ है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि 10 हो गया, 2 गुणे 5, ये सब क्या करते हैं, वो विश्लेषण करना सीख जाते हैं। और जैसे ही विश्लेषण करना सीखते हैं, उसको फिर से वो जोड़ कर क्या कर देते हैं, संश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मीन्स है किसी भी चीज को तोड़कर, टुकड़ों में तोड़कर सीखना। और संश्लेषण का मीन्स है किसी चीज को जोड़कर सीखना। अगला क्या है? मूल्यांकन। अब बच्चा और बड़ा हो गया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, वह अपने ज्ञान का जितना भी अभी तक यहाँ तक अध्ययन किया, इसमें कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। जितना भी अभी तक अध्ययन किया, उसका वह क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा और समझ पाएगा कि कहाँ तक वह सीख पाया है और कहाँ तक सक्षम हो पाया है। अगला क्या है? इसको ऐसे आप सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई नोट्स बनानी है। मान लीजिए आपको विज्ञान में पदार्थ होता है, द्रव्य जिसे कहा जाता है, या फिर आप समझ लीजिए कि हिंदी में मान लीजिए नाउन की एक नोट्स बनानी है आपको। आपके टीचर ने कहा कि आपको हिंदी की नोट्स बना के आनी है, वो भी संज्ञा की। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले संज्ञा के बारे में क्या करेंगे? ज्ञान, नॉलेज इकट्ठा करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग आपकी आएगी कि हाँ, अच्छा ये सब क्या है, नाउन है, जो भी हम देख रहे हैं वो नाउन है। आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपकी समझदारी आएगी, कंप्रहेंशन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अनुप्रयोग, उसका प्रयोग देखेंगे कि हाँ, ये सब क्या है, इसका कहाँ पे क्या प्रयोग है। साइकिल है, वो भी क्या है, नाउन है, तो इसका हम क्या करते हैं, इसको वाहन के रूप में देखते हैं। या फिर कॉपी है, पेन है, इसको हम क्या करते हैं, अध्ययन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे सब नाउन है, ये सब जितने भी दिख रहे हैं नाउन है, और हम इनको कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? वही विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर ये नाउन बने हुए हैं। इन सब का आपको ज्ञान होगा। धीरे धीरे आप क्या करेंगे? फिर संश्लेषण करेंगे, उसको इकट्ठा करके, अच्छा ये इतने एटम से बना हुआ है, तो ये क्या है, हमारा मार्कर है। अगला देखेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग आएगा,
उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अगला देखते हैं क्या है ये। अब हम इसको देखेंगे। अब देखिए, ज्ञान हमने ग्रहण किया, तो हमारा ज्ञान ग्रहण करना कहाँ हुआ? मस्तिष्क में, हेड में हुआ। इसीलिए इसका संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। जो संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, उसका जो सीधा संबंध है, हम क्या कर रहे हैं? मस्तिष्क में अपने इन सब नॉलेज को, इन सब ज्ञान को ग्रहण किए। अगला हमारा क्या है? भावात्मक पक्ष। इसे ब्लूम ने दिया था 1956 में, और इसे क्रथवाल ने 1964 में दिया था। इसमें सबसे पहले ये भी क्या है? सरल से जटिल की ओर जा रहा है। सबसे पहला क्या है? अग्रहण है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, संगठन है, चरित्रीकरण है। देखिए, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। जो लगा है इसका मीन्स है कि उपसर्ग लगा है। इसका मीन्स तो समझ रहे हैं ना? ग्रहण करना। किसी चीज को ग्रहण करना ही क्या है? ये रिसीविंग। तो इसको अग्रहण से मत डरिएगा। भावात्मक पक्ष में क्या होता है? सबसे पहला जो चरण होता है वह क्या होता है? अग्रहण करना या फिर ग्रहण करना। दूसरा क्या है? इसमें ये भी क्या है? अनुक्रिया को अगर अगर अनु हटा दिया जाए तो क्रिया बन जाएगा, अर्थात फिर क्या करना है? अनुक्रिया। देखिए, इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। मान लीजिए, अब बच्चा क्या हो गया है? संज्ञानात्मक पक्ष में इतना थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है। अब उसके अंदर क्या आएगी? संज्ञानात्मक पक्ष, जो संज्ञा उन्होंने पढ़ा, उसके बारे में उसको फीलिंग्स बतानी है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए, उस बच्चे को बताया गया कि आपके पड़ोसी मित्र बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए उसका मित्र क्या है? मोहन है उसका मित्र। उसे बताया गया कि बेटा, आपका मित्र मोहन बहुत अच्छा है। अब उसके अंदर क्या आएगी? एक फीलिंग आएगी। फीलिंग आएगी, वह क्या करेगा? उसको रिसीव कर लेगा। क्या करेगा? वो बच्चा रिसीव कर लेगा। दूसरी बात देखेगा, अच्छा वह कौन कौन सी अनुक्रिया करता है। बच्चा क्या करेगा? वह देखेगा कि बच्चा कौन कौन सा मोहन अनुक्रिया करता है, जो हमारा फ्रेंड अच्छा है। उसके बाद फिर क्या करेगा? उनके अनुक्रियाओं को देखने के बाद अनमूल्यन, अनमूल्यन वैल्यू। अब देखेगा बच्चा कि उनकी क्रियाओं का वैल्यू क्या है। क्या करेगा? उनकी वैल्यू को देखेगा कि हमारे समाज में उसकी वैल्यू क्या है, जो इतना इसको महत्व दिया जा रहा है। उसके बाद चौथे चरण पे क्या करेगा बच्चा? संगठन मीन्स क्या होता है? एकत्रित करना। जितने भी अनुक्रियाएं हैं उसको इकट्ठा करेगा, और जब उसको अच्छा लगेगा कि हाँ, ऐसा करने से मेरे मम्मी पापा उनकी बड़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी इनको अपने चरित्र में उतार लूँ। आपने क्या देखा? मान लीजिए, हमने क्या बताया कि यदि इसको याद करना हो, एक ट्रिक है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसी से आपको किसी ने बताया कि वह मोहन मित्र जो है आपका बहुत अच्छा है। आपने क्या किया? सबसे पहले उसको रिसीव कर लिया कि चलो ठीक है, अच्छा है, हम मान लेते हैं। हमने क्या किया? रिसीव कर लिया। अब हम देखेंगे ना कि वो अच्छा क्यों है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे उसकी कौन ऐसी क्रियाएं हैं, कौन सा ऐसा कार्य करता है हमारे आसपास, जो इतना लोग उसको उसकी बड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि अच्छा जो काम कर रहा है, क्या उसकी कोई वैल्यू है हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आस-पास उसकी क्या वैल्यू है जो क्रिया कर रहा है वो। उसके बाद फिर हम उसकी सारी वैल्यू को क्या करेंगे? देखेंगे कि हाँ, कौन-सी वैल्यू उसकी अनुक्रिया अच्छी है और कौन-सी बुरी है। तत्पश्चात हम उसको अगर अच्छा लगेगा तो हम अपने भी चरित्र में उतारेंगे। इस प्रकार से पहला आग्रहण है, दूसरा अनुक्रिया है, तीसरा अनुमूल्यन है, और चौथा संगठन है, और पांचवा क्या है? चारित्रीकरण है। इस प्रकार से आप भावात्मक पक्ष को याद कर सकते हैं, जिसका संबंध देखिए, जब हम किसी को ग्रहण करते हैं तो क्या आती है? हमें एक फीलिंग्स आती है। क्या आती है? फीलिंग्स। अच्छा, वो अच्छा है तो अच्छा है, इसलिए इसका संबंध क्या हो जाता है? हर्ट हो जाता है। इसका संबंध हर्ट से हो जाता है कि हमने उसको क्या किया? उसको ग्रहण कर लिया। अगला हमारा क्या है? मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक पक्ष। इसे सिम्पसन ने दिया था 1966 में। देखिए, अब हमको क्या करना है? तैरना सीखना है। मान लीजिए, बालक क्या हो गया है? पहले ज्ञान ग्रहण कर लिया। इसका मीन्स इसमें क्या होता है? डूइंग बाय लर्निंग। डूइंग बाय लर्निंग, इसमें बच्चा क्या करेगा? करके सीखेगा। यह वो पक्ष है। पहले बच्चे ने क्या किया? ज्ञान ग्रहण किया। उसके अंदर फिर फीलिंग्स आने लगी। फीलिंग्स जब आने लगी तो वह करके क्या कर सीखने लगा कि अब मुझे सीखना चाहिए। तो मनोगत्यात्मक पक्ष को सिम्पसन ने दिया था 1964 में। पहला क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन है। प्रत्यक्षीकरण का मीन्स है इंद्रियों द्वारा ज्ञान को क्या करना? ग्रहण करना, अपनी इंद्रियों को जागरूक करना। दूसरा क्या है? मनोस्थिति, अपने मन को क्या करना? स्थिर करना।
जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, अधिगम करने के लिए, तब तक आप क्या कर सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, मन प्रत्यक्षीकरण करेंगे, अपने इंद्रियों को जागृत करेंगे कि अब मैं सीखने चल रहा हूँ, आप जाग जाओ। दूसरी बात करेंगे, अपनी स्थिति को, मन स्थिति को ठीक करेंगे। तीसरी बात क्या करेंगे, आप निर्देशित क्रिया करेंगे। चौथी बात क्या है, कार्य कौशल। पांचवा क्या है, जटिल कार्य कौशल। देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि आपको तैरना सीखना है तो आप किसी को प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि वह व्यक्ति कैसे तैर रहा है, कौन कौन सी क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण का मीन्स है किसी को प्रत्यक्ष रूप से देखना। आपको मान लीजिए तैरना सीखना है, हम कह रहे हैं एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको तैरना सीखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, आप अपने मन में सेट करेंगे, जैसे वो तैर रहा है, कैसे कैसे हाथ कर रहा है, उसको देखेंगे। तीसरी बात, आप अपने मन, जब आपको वो कार्य करना होगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसमें जा करके आप क्या करेंगे, तैरने के लिए अपने आप को निर्देशित करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हमको भी तैरना है। कार्य कौशल, और जैसे ही आप तैरने लगेंगे, आप उस कार्य में, आप उस कार्य कौशल को सीख जाएंगे। और लास्ट में क्या है, जटिल कार्य व्यवहार। और अंततः क्या करेंगे, अंततः आप जो, आपको जो लग रहा था इतना जटिल काम है तैरना, देखिए जिसको तैरना नहीं आता है लगता है कितना जटिल कार्य है, और लास्ट में आप क्या करेंगे, आप उसमें निपुण हो जाएंगे, उस जटिल कार्य व्यवहार को सीख जाएंगे। तो आपने क्या देखा, अगर आपको तैरना सीखना है तो सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण करेंगे, किसी को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। दूसरी बात, अपने मन में उसको सेट करते जाएंगे कैसे कैसे वह बालक तैर रहा है। दूसरी बात, अपने आप को निर्देशित करेंगे, उसी के प्रति आप अपने आप को उसकी क्रिया करने के लिए निर्देश देंगे। और कार्य कौशल, और उस कार्य को, उस मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में आप उसको सीख जाएंगे, जो अभी तक आपको क्या लग रहा था कि कठिन है। तो आपने क्या किया, इसको करके सीखा ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, डूइंग बाय लर्निंग। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। थैंक यू क्लासेस।